सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। जीव का बल। कभी जीव दूसरा जीव नहीं हो सकता। जीव का बल जगत भी नहीं हो सकता। बल उसको बोलते हैं जो हमें सब जगह सब समय सब प्रकार से धारण कर ले। That which can hold me in all ways at all time in all places। जो दूसरा जीव होगा उसको धारण करने के लिए कोई और चाहिए, तो वो खुद ही निर्भर है दूसरे पे अपने शांति के लिए, अपने ज्ञान के लिए। तो हमको कैसे बल दे सकता है? जो जो वो होगा कहीं और निर्भर होगा। जगत स्वयं में ज मतलब जायते, ग मतलब गच्छति, त मतलब तिष्ठति। खुद ही आ जा रहा है, तो जो चीज़ आ जा रही है हमको कैसे संभालेंगे? एक अस्थिर चीज स्थिर का कारण कैसे बन सकती है? How can unstable be the cause of something stable? इसीलिए ये समय बहुत संलग्नता है, लेकिन जीव का बल ईश्वर ही हो सकता है। जब हम बोलते हैं जीव का बल ईश्वर हो सकता है, मतलब ईश्वर में जो दातृत्व है, जो देने की कैपेसिटी है, या जो कर्तृत्व है, जो करने की कैपेसिटी है, ईश्वर देता है जो चाहते हैं। हमारे प्रारब्ध में एक न्यूनांश है, समथिंग इज मिसिंग इन माई प्रारब्ध, वो ईश्वर उसको दे सकता है। हमारे स्वभाव में एक कमी है, ईश्वर उस कमी को पूरी कर सकता है। हमारे पास कई काम है, ईश्वर उस काम को कर सकता है। तो ईश्वर में जो दातृत्व है, जो कर्तृत्व है, वो हमारे लिए जब होता है, हमारी प्रार्थना से ईश्वर का विशेष दातृत्व हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। हमारी प्रार्थना ईश्वर के देने की क्षमता को प्रकट कर देती है। जो प्रार्थना के लिए वाहन है, उसी का नाम है नाम। नाम तो भगवान के सामने अपनी अर्थना प्रकट करने के लिए, अपनी प्रकृष्ट इच्छा प्रकट करने के लिए। विष्णु सहस्त्रनाम में जो हम लोग देख रहे हैं वो यही है, क्योंकि हर क्षण हमको ईश्वर का, या तो ईश्वर से ज्ञान चाहिए, या तो ईश्वर से कोई अच्छा भाव चाहिए, या तो ईश्वर से तपस्या चाहिए, या तो ईश्वर से कोई बुद्धि चाहिए, या तो ईश्वर हमारा कोई काम पूरा करवा दे, या तो ईश्वर हमारी साधना करा दे, या तो ईश्वर हमारे पास कुछ ऐसी संयोग बना दे, या तो ईश्वर हमारे किसी गड़बड़ प्रारब्ध को दूर कर दे, या तो ईश्वर हमारे किसी अहंकार को ले ले। ईश्वर के साथ इतना अधिक हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर हम उनसे लेना नहीं जानते, तो किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वो ईश्वर से जो ले सकता था नहीं ले पाया।
मतलब कोई अरबपति के पास गरीब जाए और कुछ पैसा न निकलवा पाए, कोई सागर के पास जाए और भीग न पाए, कोई गंगा जी के पास खड़ा रहे और बिल्कुल गीला ना हो, कोई सूरज से बाहर सूर्य भगवान हो और हम सूरज से प्रकाश न ले पाए और बार बार बोले कि कमरा अंधेरा है हमारा, ले लो ले लो। ले लो। तो कब से सोचने की ले ना लें, कैसे लें, क्या लें। हमने एक श्लोक लिया है, हालांकि आप लोग और श्लोकों को सीक्वेंशियली देख रहे होंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कौन सा श्लोक आएगा। सुव्रता सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुरता मनोहरो जितक्रोधो वीर बाहुर विदारण। बहुत अच्छा नाम है ये। तो करीब इसमें कितने नाम है? कुछ 9 नाम है। तो भगवान का एक नाम है सुव्रत, बहुत अच्छा नाम है, सुव्रत चैतन। तो क्या नाम है? शोभनम व्रतम अस्यति सुव्रता। भगवान 3 रूप से व्रत धारण किए हैं। एक तो उन्होंने पूरे जड़ को जो पकड़ के रखे, उसी का नाम है अंतर्यामी चेतन। किसी के धर्म को जो पकड़ के रखता है, वो एक व्रत यही है। भाष्यकार लिखते हैं कि शोभनम व्रतम अस्येति सुव्रतः। तो जैसे कि एक पेड़ है, तो पेड़ के धर्म को पकड़ के रखा है कि ये पेड़ है, ये इमली का ही पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये नदी का ये धर्म है, ये पहाड़ का ये धर्म है। जो हर चीज के धर्म को पकड़ने का जिसका व्रत हो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई जगह पकड़ी गई है, मतलब कोई एक पकड़ने वाला उसको होगा जो कि चेतन होगा। एक तो ये भगवान ने उनका ये व्रत है। दूसरा और अच्छा व्रत है कि जो धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति को सुख देना, ये उनका व्रत है। और अगर निष्काम है तो धर्म से विरति, वैराग देना, ये उनका धर्म है। सो हानि लाभ जस अब जस विधि हाथ, तो जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस विधि हाथ। तो भगवान जो फल देता है, पांडवों को फल देगा वो, क्योंकि वो धर्म की तरफ थे। यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतः कृष्णः ततो जयः। तो ये व्रत है कि धर्म जीतेगा, धर्म को भगवान जिताएंगे। तो सुव्रतः मतलब है कि जिसके पास चाहे जीव का धर्म हो चाहे जड़ का धर्म हो, उसको बना के रखना। 2 हो गया। तीसरा एक और अच्छा मतलब है, उसको भाष्यकार भी लिखते हैं। वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति में एक प्रसंग आता है कि विभीषण जी भगवान राम के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने बोला कि क्या करना चाहिए। भगवान ने बोला, सकृ देव प्रपन्नाय तवास्मी इति याचिते अभयम ददामि सर्वभूतेभ्यः एतद् व्रतम मम। एक बार भी कोई हमारे पास आएगा और बोलेगा हम आपके हैं, तो हम उसको सबसे भयहीन कर देंगे, ये हमारा व्रत है। तो जो उनके पास जाता है, अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, ये एक सुव्रत है। वही ईश्वर कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास भी थे, वही कृष्ण भगवान अर्जुन के पास भी थे। लेकिन हमारे पास जितनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा भगवान से संबंध बनाती है। संबंध जितना ज़्यादा बनता है, उतना हम उससे उस संबंध के प्रति त्यागी हो जाते हैं। जितने त्यागी होते हैं, उतना ईश्वर हमको कुछ न कुछ उसी संबंध के अनुसार व्यवहार करता है।
तो पहला स्टेप है श्रद्धा, फिर संबंध, फिर त्याग, और फिर उसके बाद ईश्वर के कृपा की अनुभूति। ये 4 स्टेप होता है। भगवान सब पर उतनी कृपा नहीं करते, क्योंकि सब पर श्रद्धा सबकी अलग अलग होती, वरना सब लोग गीता सुन लेते, नहीं तो सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम सुन लेते, नहीं तो सबको ही गुरु मिल जाता, नहीं तो सबको ही मंत्र मिल जाता, नहीं तो सबका ही ध्यान लग जाता, नहीं तो सब लोग ही समाधि में चले जाते, नहीं तो सबको ही भगवान दर्शन दे देते। श्रद्धा के अनुकूल जितनी श्रद्धा होगी, उसके हिसाब से जितना गाढ़ा संबंध होगा, और संबंध जितना सबसे टूट के एक से बनता है उतना ही गाढ़ा होता है। कोई चीज इंटेंस तभी हो पाती है जब एक्सक्लूसिव होती है। जब कई चीज एक साथ हम पकड़ते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। तो संबंध कितना गहन होगा, कितना तीव्र होगा, कितना एकाग्र होगा, वो निर्भर करता है कि कहीं और इसकी श्रद्धा है कि नहीं है। अगर श्रद्धा किसी की टूटी फूटी है, बटी कटी है, तो फिर वो जो है उसका संबंध भी बटा बटा रहेगा। एक घनीभूत श्रद्धा ही एक दृढ़ संकर संबंध को जन्म देती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और जहां संबंध होता है वहां पे व्यक्ति त्याग करता है। एक माँ बेटे के लिए त्याग करती है, एक पति पत्नी के लिए करेगा, पत्नी पति के लिए करेगा, है ना, गुरु शिष्य के लिए करेगा, शिष्य गुरु। जहां संबंध होगा, जितना शुद्ध संबंध होगा उतना त्याग अधिक वो मांगेगा। चाहे वो संबंध आपके जप से हो, चाहे पूजा से हो, चाहे वो संबंध हमारे धर्म से हो, चाहे संबंध हमारे मंत्र से हो, चाहे संबंध हमारी पूजा से हो, चाहे संबंध हमारे गुरुदेव से हो, चाहे संबंध हमारे देश से हो। लेकिन जिसके साथ हमारा संबंध होता है उसके बाद फिर श्रद्धा, संबंध, त्याग, और त्याग के बाद जब बहुत दिन तक कहीं से भगवान को अपनी श्रद्धा का एक भोग मिलता है, तो भगवान भी उस संबंध को बनाते हैं, निभाते हैं, और उस संबंध की रक्षा करते हैं, संबंधी की रक्षा करते हैं। उसको चाहे वो अनन्यास चिंतयन्तो माम करके बोले कि योगक्षेमम वहामि हम, चाहे वो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात करके बोले, चाहे अहम त्वा सर्पापेभ्य मोक्षयिष्यामि करके बोले। देखो 3 लेवल है सुव्रत का। एक है विराट को धारण करना, विराट पुरुष के रूप में पूरे सबको धारण किया है। दूसरा धर्म को धारण करना, और तीसरा किसी के बड़े भाव के अनुसार अपने को बना के, उस भाव को बना, अपना भी वैसा बन के उसकी रक्षा करना, उसके भाव की रक्षा करना, उसके प्रेम की रक्षा करना, उसके अंदर के जो उसके अंदर की शुद्ध इच्छा है उसको प्रकट कर देना, उसका फल देना। द्रौपदी की रक्षा करते हैं भगवान, गजेंद्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये इसी का नाम है सुव्रतः। ठीक है ना, अच्छा शब्द है सुव्रतः, सुव्रतः। ऐसे कैसे पूरा होगा ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो पूरा तो होगा नहीं, आधा ही हो जाए बड़ी बात है। सुव्रता। सो अगला शब्द देखो क्या है, सुमुखा। शोभनम मुखमस्य
भाष्यकार यहाँ विष्णु पुराण को कोट करते हैं, प्रसन्न वदनम चारु पद्म पत्राय तीक्ष्णम। और ही बोलते हैं, वनवास सुमुखत्वात् वा दाशरथी रामः सुमुखः। वनवास में भी जिनका मुख अच्छा हो उसको तो उनको सुमुख बोलते हैं। देखो एक अर्थ दिया गया जनरल। देखो मुख मतलब दो है, वन इज फेस अदर इज माउथ। दोनों का मुख में दोनों ही अर्थ होता है। एक तो पूरे चेहरे को ही मुख बोलते हैं, और एक जिससे भोजन करते हैं या जिससे आदमी बोलता है उसको भी मुख बोलते हैं। इनके मुख से ही वाणी निकली, हाँ ये एक्सप्रेशन है। और एक है इनका मुख बहुत अच्छा है। दोनों एक्सप्रेशन है। तो सुमुखा मतलब जिसके अंदर का आनंद आह्लाद चेहरे पे उछल के हिल्लोरे मार रहा है। जैसे कि ओशन है, सागर है, वो अंदर से हिलोरे मार के वो तट पे बार बार आती है, लहरें जाती हैं। तो जिसके अंदर का आनंद इतना भरा है कि चेहरे पे बार बार उमड़ उमड़ कर आ रहा है, उसको बोलते हैं सुमुख। इसीलिए भगवान राम का लिखा है कि वर्षाणि परम प्रीतः स्थास्यामि वचने तव। हम बहुत प्रसन्नता के साथ आपका वचन पालन करेंगे वो 14 साल के वनवास के लिए। और ऐसा लिखा है कि न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकातिगस गस्सेव मनोरामस्य विव्यथे। जब भगवान राम वन के लिए जा रहे थे और पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, तो उस समय भी उनके मन में विव्यथे, कोई व्यथा बथा नहीं हो। जैसे कि जिसी को गोस्वामी जी ने बोला, प्रसन्नताम या न गता अभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। तो कोई इनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि किसी के पास करोड़ों अरबों हैं, उसके पास 10-5 रुपए चले जाए तो क्या दुख हो। तो जिसके पास आत्मा का आनंद है, जबकि सभी के पास है, लोग जानते नहीं, बस यही अंतर है। आत्मा का आनंद तो सभी के पास है, ईश्वर सभी के पास है, लेकिन ईश्वर के आनंद को नहीं जानते। आत्मा सभी है लेकिन आत्मा के आनंद को नहीं जानते। ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। नहीं जानो तो हम क्या करा जाए, हम क्या करें, नहीं जानते तो आप। जैसे घोड़े पे सोना रखा हो, वो कैरी कर रहा हो, लाद रहा हो, ढो रहा हो, उसको पता नहीं कि हमारे ऊपर इतना सोना है। उसी तरह से हम लोग को भी पता नहीं है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा शांति है, इतना हमारे अंदर अनंतता की अनुभूति है, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं होता है। तो सुमुख नहीं हो, फिर दुर्मुख हो जाएगा। तो सुमुखा नहीं है, ये एक मतलब है सुमुखा का, ठीक है ना। सुमुखा भगवान का पूर्णता का की अभिव्यक्ति है वो, इन सिंपल वर्ड्स। जो अनंतता जब अभिव्यक्त होती है उसी को आनंद बोलते हैं। हमने पहले बोला है, सब्सटेंशियल जॉय इज अनंतता, एक्सप्रेसिव अनंतता इज आनंदता। एक है तात्विक और एक है मानसिक। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पूर्णता। दूसरा अर्थ बोलते हैं यहाँ पे सर्व विद्योपदेशेन वा सुमुखा, क्योंकि भगवान ही ब्रह्मा जी को सब वेद इत्यादि पढ़ाते हैं। इसलिए उस दृष्टि से यो ब्रह्मांडम विददाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, इसलिए वो सुमुख है। जिस मुख से सारा ज्ञान आता है, जिससे भगवत गीता आती है, वो सुमुख ही होगा। जो उनके हृदय का आनंद है वो शब्दों में लिपट लिपट कर आया, शब्दों से वाक्य वाहन से आया,
तो उसी का नाम सुमुखा हो गया। सो सुव्रता सुमुखा। कोई अच्छी बात करता है तो भी उसका अच्छा लगता है चेहरा। कोई अगर बात ही कोई ठीक ना करे तो उसका चेहरा भी ठीक नहीं लगता, है ना। तो सर्व विद्योपदेशेन वा सुमुख। वो सुमुख है। कितना अच्छा नाम है, सुमुख। लेकिन नाम हो किसी का तो उसको उसके हिसाब से भी होना चाहिए। ये नहीं कि नाम हो कुछ और फिर बोले गाली गलौज कर जाए और नाम है सुमुख, तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। सो सुव्रतः सुमुखः, है ना। तो इन व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि उससे बात करके किसी को ईश्वर की याद आ जाए, ईश्वर का स्मरण हो जाए, ईश्वर की केवल याद ही ना है बल्कि इच्छा बढ़ जाए। जो ईश्वर की जो वाणी ईश्वर की इच्छा या ईश्वर के ज्ञान की इच्छा बढ़ा दे तो वही वाणी सुमुख होती, वही मुख सुमुख है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीर। वो स्वामी बोलते वही सुंदर है, वही अच्छा शरीर है। मतलब फल मिल गया वाणी का। तो वाणी तो सरस्वती जी का नाम है, तो सरस्वती जी से हमने भगवान का स्मरण कर लिया और अपने अंदर का ज्ञान कोई हट गया, कोई ग्रंथि चली गई हमारे अंदर, यही बात है। जैसे भगवान राम जब बोलते हैं देश काल के अनुसार बोलते हैं तो सुमुख है। उनकी वाणी में तीर नहीं है, उनकी वाणी में प्रकाश है, उनकी वाणी में पुष्प है। पुष्प की कोमलता है और प्रकाश का ये प्रकाशकता है और पर्वत की दृढ़ता है। और उनकी वाणी में माँ का अपनापन है। जिनकी वाणी में धर्म भी हो, प्रकाश भी हो, ममत्व भी हो, आनंद भी हो, करुणा भी हो, शांति भी हो, जिनके वाणी में अनंत ज्ञान भी झांक रहा हो, उस वाणी को ही, उस मुख को ही सुमुख बोलते हैं। ठीक है ना। उसी को सुमुख बोलते हैं। इसे सीता जी की वाणी है। सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, मारग जनित समस्त श्रम हरि हूँ। समस्त सकल श्रम हरि हूँ। बोले तुम क्यों चलोगे भाई? बोले सबही भांति पिय सेवा करी हूँ, हम सब तरह से मोहि न कछु मारग लागे रारी, छिन छिन पद सरोज निहारी। बोले हमें थकावट नहीं आएगी, हम बस आपका हर क्षण हम दर्शन करेंगे आपके चरणों का, बस उसी के आनंद में रहेंगे। देखो ये वाणी में प्रकाश भी है, समर्पण भी है, श्रद्धा भी। वाणी श्रद्धा, समर्पण, त्याग, ज्ञान से भीगी होनी चाहिए, तब जिस मुख से आती है वो मुख भी अच्छा लगता है। को मोहि संग चितव निहोरा, सिंह बंधु जिमी सशक। हमें कौन छू सकता है? सिंह बंधु ही जिमी,
सशक सियारा। शेरनी को कोई सियार और कोई खरगोश देख सकता है? आंख में जो प्रभु संग मोहि चितम नहीं हारा। वाणी ऐसी होनी चाहिए, सुमुख है। भागवत में तो यहां तक आया है कि भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा ऐसे, उनको ज्ञान देने के पहले। तो सुब्रतः सुमुख, 2 शब्द हो गया। 455 ये 62nd वर्स है, और 455 है, और 456 है। हाँ, और अगला शब्द है सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या है? सूक्ष्म मतलब जिसमें गुण कम हो वो सूक्ष्म ज्यादा है, ये वेदांत का शब्द है। हाँ, जिसमें गुण कम हो। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मसृजन्त्योर नीतो गुहायाम तमक्रतु पश्यत्वीत शोका। जैसे पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4 हैं, इस तरह से अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में शब्द गुण है। तो अगर ईश्वर में कोई गुण हो जाएगा तो वो गुणी हो जाएगा। तो गुणी होने पे वो दूसरे गुण से कट जाएगा। तो जो जितना व्यापक होगा उतना निर्गुण होगा, तो निर्गुण होगा उतना सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म, ये सब टेक्निकल शब्द है। सूक्ष्म, तो ये सूक्ष्म सबका कारण होने सर्वगतम सुसूक्ष्मम, सर्वगतम सुसूक्ष्म। मुंडक उपनिषद में आता है सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये तीसरा शब्द है। चौथा शब्द है सुघोषः। देखो सारा सुसु आ रहा है। सुघोषः, शोभनो घोषो वेदात्मको अस्यति मेघ गंभीर घोषत्व। 2 कारण है। एक तो जिससे सारे वेद प्रकट हुए हों, वही शब्द अच्छे होंगे जिससे वेद प्रकट होते हैं। सुघोष, उद्घोष नहीं, सुघोष। सुघोष अच्छा शब्द है। शोभन घोष, अच्छी वाणी है। जब वेद की चैंटिंग होती है, वेद का उच्चारण कभी सुनना तो बहुत अच्छा लगता। भले समझ में कम आए लेकिन अच्छा लगेगा, लगता है कि जैसे ईश्वर आ गया। ईश्वर की ही वाणी है वेद। वेदात्मकः अस्येति, इसको बोलते हैं सुघोष, क्योंकि उसमें धर्म भी है, धर्म ज्ञान भी है, और आत्मज्ञान भी है, कर्म कांड भी है। कोई भी वस्तु, कोई भी वाणी जो ईश्वर की होती है उसमें सबका हित होता है। जिसमें सबका हित होता है वही सुघोष होता है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनीर, कली कलुष भी भंजनी। राम कथा कली कलुष भी भंजनी। गोस्वामी जी से पूछा कि आपके जो रामायण है ये विद्वानों के लिए कि साधारण लोगों के लिए? बोले देखिए ऐसा है कि बुद्धिमान लोगों के लिए भी और साधारण लोगों के लिए। बुद्धिमान लोग इसके गहराई में जाकर कुछ रत्न निकालेंगे और उनको विश्राम मिलेगा, और साधारण लोग मनोरंजन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, रामलीला करेंगे, कथा सुने सुनाएंगे, मतलब उसको बोल के ही मस्त होंगे। तो यही घोष है जहाँ पे जो जिस वाणी में सार्वभौमिकता हो, सार्वकालिक हो, सार्वदेशिक हो, इसमें सबके कल्याण की भावना हो, सबके सुख की भावना हो, उसको बोलते हैं सुघोष। ले लो, शोभनो घोषः वेदात्मको अस्येति
ये एक मतलब है। सुघोष, सोचो कितना, जब भगवान बोलते होंगे और अगला शब्द जब गीता समझा रहे होंगे भगवान अर्जुन को, तो कितना अच्छे उनके शब्द लग रहे होंगे, हैं? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उनके क्या फ्लो होगा, कहीं पे अर्जुन तो कभी समझ में नहीं, इसलिए पूरे चैप्टर अर्जुन चुप रहते थे। ऐसा नहीं कि समझते थे, लेकिन इतनी अच्छी वाणी थी चुप ही रहते थे, काफी देर बाद बोलते थे। He was more lost, not in the meaning, but in the beauty of and the softness of the verses. एक और वाणी बोला है, मेघ गंभीर घोषत्वात्, भगवान की वाणी मेघ की तरह गंभीर थी, इसीलिए सुघोष थी। डीप रिवर्बरेटिंग वॉइस थी, बहुत अच्छी वाणी थी, कर्कशता नहीं थी। वाणी ऐसी नहीं थी जो कि जिसमें कि चांचल्य हो, या वाणी में कुछ छिछलापन हो, या वाणी में कुछ जिसको बोलते हैं कठोरता हो, या वाणी में कुछ अदूरदर्शिता हो। वो वाणी मेघ गंभीर्या, ऐसा लिखा है भागवत में, कई बार आता है मेघ गंभीर्या वाचा। सो ये सुव्रता, सुमुख, सूक्ष्म, सुघोष, कितना अच्छा नाम है सुघोष। ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण कौरवों के पास गए पांडवों के दूत बन के, बताने के लिए कि आपको राज्य दे देना चाहिए। दूर दूर से बहुत से महात्माएं केवल सुनने के लिए आए, ये कैसे बोल रहे हैं। उनका कोई रिलेशन नहीं था उस विषय से, लेकिन उन्होंने कैसी बात बोली उसको आप देखना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी में पृथ्वी की दृढ़ता है, जल की कोमलता है, अग्नि का तेज है, वायु की असंगता है और आकाश की विशालता है। तो ऐसी वाणी मेघ गंभीर्या गिरा है। चलो अगला शब्द देखते हैं, सुखदह। सुखदह, सुखदह मतलब सद्वृत्तानां सुखम ददाति असद्वृत्तानां सुखम द्यति। यहाँ द में दो अर्थ है, एक तो देना है, काट देना, तो सुख देता भी है, सुख काट भी देता है। द्यति, सुखम द्यति खंडयति इति वा सुखदः। तो जो सदाचारी हैं, जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग भक्त हैं, भगवान उनको सुख देते हैं। कितना अच्छा नाम है सुखदः, सुखम ददाति। यशोदा जी को बहुत सुख दिया भगवान कृष्ण ने, गोपियों को सुख दिया, उनके साथ उन्होंने नर्तन किया, उनके साथ उन्होंने उनके हाथ से उन्होंने बटर मक्खन इत्यादि खाया, उनका हाथ पकड़ा, हाँ, उनके घर गए, उनके साथ बहुत सी बातें किया। कितने बार बोला कि तुम मेरी हो, हम तुम्हारे हैं। यशोदा जी के पास जाते थे भगवान,
तो उनकी गली में लिपट जाते थे। ये सुखदा है, ये उनके हाथ से भोजन करते थे। माँ माँ, कोई हमको माँ माँ बोले, जिसको जो पूरे जगत की जो माँ है, पिता हमस्य जगता माता दाता पिता माँ, उसकी कोई माँ हो, इतना बड़ा सुख यशोदा जी को दिया माँ बनने का। रोज सुबह वसुदेव जी को प्रणाम करते थे भगवान कृष्ण। ऐसे नहीं प्रणाम करते थे स्टैंडिंग वायरलेस प्रणाम, वो पूरा सर उनके चरण पर रखते थे। देवकी जी को प्रणाम करते थे उनके चरण पे अपना सर रख के। सारे ऋषि मुनि समझते थे कि क्या है ये, जिनके चरण पे भगवान ही अपना सिर रखें, वो कौन होगा। उनको गले लगाती थी। कोई एक अच्छा आदमी आस पास हो, उसका भी सुख होता है। हर तरह का सुख होता है। तो भगवान के पास बहुत तरीके हैं। वो तो खुद इतना सुख दिए गोकुल में जाके, इतना सुख दिए वृंदावन में जाके, इतना सुख दिए मथुरा में जाके। कुब्जा को सुख दिया, उसका तो चंदन और अंगराग स्वीकार करके वो सुख दिया। अक्रूर जो की सुख दिया, उनके साथ गए वो, मथुरा के सारे स्त्री पुरुषों को सुख दिया। सुख ही देते रहे। तो जिसके अंदर श्रद्धा ज्यादा होती है, उसकी परिस्थिति भगवान सुखास्पद बना देते हैं। उसकी परिस्थिति में एक न एक कोई महापुरुष को रख के उस महापुरुष से अपना सुख देते हैं। जैसे कि गाय थन से बछड़े के निमित्त से सबको दूध दे देती है, वैसे भगवान भी किसी महात्मा रूपी बछड़े से अपना सुख सबको दे देते हैं। तो यही सुखता है। अगर हमारे पास अच्छी वृत्ति है, श्रद्धा है, निराभिमानता है, स्वभाव शांति वाला है, तो भगवान हमको दुखी नहीं रहने देते। ऐसा हमारा अनुभव है। तो शोभनो अरे सद्वृत्तानाम सुखम ददाति। वो सुख कितना सुख देते। अगर हम लोग को ही बहुत सुख दिया, गुरुओं का सुख दिया, सत्संग का सुख दिया, गंगा जी का सुख दिया, हमको तो बचपन से ऐसा सुख दिया, गंगा जी का सुख दिया, माता पिता का सुख जो है सो ही है, लेकिन संतों का सुख दिया, शास्त्र का सुख दिया, रामायण पढ़ने का सुख दिया, साधना का सुख दिया, पूजा का सुख दिया, बिल पत्र चढ़ाने का सुख दिया। ये प्रोजेक्ट है बिल पत्र यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं से तो आ ही जाता है, कहीं न कहीं से तो जुगाड़ हो जाता है। तो सद्वृत्तानाम सुखम ददाति, भगवान सुख देते हैं। अर्जुन को गीता का सुख दिया। अर्जुन को इतना सुख देते थे भगवान कि अर्जुन की गोद में अपना सर रख के लेट के सो जाते थे। सोचो जरा, भगवान के सुंदर सुंदर बाल और उनका सुंदर सा मुख, और अर्जुन उनको निहारते रहते थे। कितना बड़ा सुख था अर्जुन के पास। उसी के साथ ऐसा भी प्रसंग आता है कि अर्जुन ने एक बार रथ चलाया, भगवान पीछे बैठे थे। एक ऐसा भी युद्ध हुआ, इसमें अर्जुन सारथी थे। अब इसमें तो भगवान ने भी हद कर दिया, खुद ही सारथी बन गए। इतनी बढ़िया रथ चलाते थे कि अर्जुन घबरा जाते थे, कहाँ अब दाएं है कि बाएं है। और भगवान के बाल अर्जुन के ऊपर कितने बार आ जाते थे। उसका ही सुख दिया भगवान। भगवान के पास बहुत से रास्ते सुख देने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान के पास कोई कमी है किसी चीज की।
किसी के पास शायद बाहर की सब चीज ले लेंगे, सुदामा के पास कुछ बाहर की चीज नहीं थी, अंदर बहुत ज्यादा भक्ति का सुख दिया। कुंती के पास पति का सुख नहीं था, लेकिन इतने महान बच्चे थे, उसका सुख मिल गया। भगवान उनको बुआ जी करके बोलते थे, चरण स्पर्श करते थे, इसका सुख दे दिया। पांडवों के पास पिता नहीं थे, जबकि कौरवों के पास माता पिता दोनों ही थे, राज था, लेकिन सुख ज्यादा पांडवों का था, क्योंकि उनके पास भगवान थे। तो जीवन में भगवान कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसा दे देते हैं कि आपको वो कमी नहीं होने देते कि हमने अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और आपके पास श्रद्धा है, समर्पण की वृत्ति और सद्धर्म, दो कारण हैं बहुत बड़े सुख के। और किसी को ज्ञान हो गया तब तो बल्ले बल्ले, तब तो उसके पास दुख तो आ ही नहीं सकता है। योग रतो व भोग रतो व हो जाएगा, है कि नहीं। तो असद्वृत्ता नाम सुखम द्यति, ये भी लिखा है। जो असद, जो लोग अधार्मिक हैं, उनका जो सुख है वो काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों का सुख खत्म कर दिया। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता उससे सब परेशान हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि भाई आपने हमारे भक्तों को कष्ट दिया तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तदपि करहीं सद असद बिहारा, भगत 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 अभगत हृदय अनुसारा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पूर्ण और दोषु, तदपि करहीं सद असद बिहारा। राम रोष पावक सोई जरई, जो अपराध भगत कर करे। अपने ऊपर किसी ने अपराध किया तो भगवान उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे भक्तों पे किया तो भगवान के क्रोध में अग्नि हो जला देती है। राम रोष पावक, कोई धार्मिक जीवन जी रहा हो, ईश्वर का स्मरण कर रहा हो, कपट छल झूठ इत्यादि नहीं हो, अस सज्जन मम उर बसई, हाँ, लोभी हृदय बसाई धन जैसे। बोले हमारे हृदय में ऐसे लोग रहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे लोग रहते हैं। उन्हीं के लिए हम अवतार धारण करते हैं। अब आप उनको डिस्टर्ब करोगे, कष्ट दोगे तो भगवान फिर हालत खराब कर देंगे आपकी, क्योंकि आपने किसी रूल को तोड़ा है। अब उन्होंने दुर्योधन का सुख छीन लिया, कर्ण का सुख छीन लिया, धृतराष्ट्र का सुख छीन लिया। राजवाज गया वो अलग बात है, लेकिन 100 बच्चों को मरवा देना किसी के, इससे बुरा फल और क्या दे हो सकता है किसी का। एक बच्चा भी ना हो किसी का, 100 के 100 ही मरवा डाला, एक आध तो छोड़ देते। देखो कैसे भगवान कितने हार्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा तमाशा मचाया ना इतने साल तक, तो ये सुखदा है। सुव्रता सुमुखा सूक्ष्म सुघोषा सुखदा सुहृता, देखो सब इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार है। तो ठीक है ना, ये सुखदा का मतलब क्या है? आप समर्पित जीवन जियो, कहीं समर्पित हो जाओ, मंत्र पे, गुरु पे, भगवान पे, कहीं पे समर्पण वृत्ति बन गई, कहीं पे अपने को मिटाने की इच्छा बन गई, कहीं पर अहंकार खत्म हो जाता है, कहीं पे हम किसी चीज को किसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं पे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं किसी के सुख के लिए, कहीं पे हमको ईश्वरता दिख जाती है। तो ईश्वरता देख के हम अपनी छोटाई को छोड़ने के लिए तैयार हैं उसके लिए।
और अगर धार्मिक हो जीवन, हमने किसी के प्रति क्रोध इत्यादि करके कष्ट नहीं दिया है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट से, तो कहीं न कहीं ईश्वर वश में आ जाता है। अगला शब्द देख लेते हैं, उसी का एक्सटेंशन है। बोले आप सुखद क्यों हैं किसी के लिए? क्योंकि सूरत है। सूरत, देखो सूरत का बहुत अच्छा मतलब है, प्रत्युपकार निरपेक्ष तयोप अपकारित्वात्। यानी हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, लगता है कि मेरा बेटा है या पड़ोसी है, या हम इनके लिए कर दें, आगे भी हमारे लिए कुछ करेंगे। ये इसी को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारा रिलेशन है उनके साथ, या इन्होंने जब हमारे लिए एक ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने हमारे लिए बहुत किया था। लेकिन किसी के स्वभाव में ऐसा नहीं होता। उसके स्वभाव में है कि चाहे कोई हमारे लिए अच्छा करे चाहे ना करे, हम अच्छा करेंगे ही करेंगे। सूरज है जैसे, तो सूर्य भगवान ये नहीं देखते हमको जल देता है कि नहीं। गंगा जी ये नहीं देखते कि हमको ये नदी मांगता है कि देवी मांगता है। उसमें जाए तो गंगा जी उसको शुद्ध कर ही देंगे, कम से कम भौतिक रूप से। तो प्रत्युपकार निरपेक्ष कहाँ है सूरज शब्द गीता में? हाँ, 5th चैप्टर में आया है। हाँ, हाँ, नहीं, फर्स्ट लाइन क्या है? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांत मृच्छते। और कहाँ है? और भी कहीं आया है? कहाँ? मतलब एक विष्णु सहस्त्रनाम में गीता क्यों ला रहे हैं? हम भी परेशान हो रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सो प्रत्युपकार निरपेक्ष बताइएगा बाद में, हमको देखते हैं कि स्मरण है कि नहीं। कहीं पे आया है सूर्य और भी। हाँ, क्या है पूरा? सूर्य मित्र मध्यस्य द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष। कौन चैप्टर है? 6th चैप्टर। यूनाइटेड वी स्टैंड, मिली जुली सरकार है, इंजन सरकार इसको। आधा वो बोलेंगे, थोड़ा सा वो बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाते, हाँ हाँ बोलते हैं। बोले सो प्रत्युपकार, वो कंसेंट देते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। उनको याद आता है कि सही बात है, गलत नहीं बोल रहे हैं। ये भी अनुमोदन भी एक सेवा है एक्चुअली। सही का अनुमोदन कर दिया जाए तो वो भी एक सेवा बन जाती। तो प्रत्युपकार निरपेक्ष तयोपकारित्वात् सुहृद, समझ में आ गया ना? वो अपेक्षा नहीं है कि हम हमारे लिए वो करें नहीं करें, स्वभाव ही है इनके में, यही ईश्वरता है। एक संत, हम राम तीर्थ की पहले बहुत कहानी पढ़ते थे, तो स्वामी राम तीर्थ ने एक स्टोरी बताया। कहानी स्टोरी क्या मतलब, एक छोटी सी बात। एक संत के पास उसने सिद्धि प्राप्त कर लिया, तो संत देवता ने पूछा भाई संत से कि तुमको क्या चाहिए? बोले हमारी छाया बहुत बड़ी बना दीजिए आप, वो छाया हमेशा पीछे रहे, और सबसे बड़ी बात, जिसको भी स्पर्श करे वो उसको शांति मिले, और हम न जाने इस बात को।
हमें ज्ञान न रहे कि हमारे कारण, हमारी छाया के कारण कई लोगों को शांति मिल रही है, कई लोगों को विश्वास मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, ये हमको पता न चले, ये उन्होंने बोला। आई शुड नॉट बी अवेयर। जनरली हमको बहुत अवेयर थी, हमने इनकी अच्छा किया, उसके लिए वो किया, उसको पैसा दिया, उसकी मदद किया, उसको सड़क क्रॉस करवाया। बताया था ना हमने। बच्चे ने कहा भाई, अपने फादर के पास गया, बोले डैडी डैडी, हमने एक बुढ़ी अम्मा थी, उसको सड़क क्रॉस करवाया, लेकिन सड़क क्रॉस करवाने के बाद वो रोने लगे। कहें क्यों? बोले नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो हमने फिर क्रॉस करवा दी उसको, क्योंकि आप ही ने कहा कि मतलब क्रॉस करवा देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो नहीं। सो प्रत्युपकार निरपेक्ष तयोपकारित्वात् सुहृत सुहृतः। सो नेक्स्ट वर्ड इज मनोहरः। देखो कितना अच्छा शब्द है, मनोहर, जो मन का ही हरण कर ले। भाष्कर यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद को कोट करते, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति मनोहरः। मनोहर तो नाम भी होता है, कई लोग मुरली मनोहर है, मनोहर नाम है, कुछ लोग केवल मनोहर भी होता है, मनोहर नाम है। कई लोग का नाम मनोहर अच्छा नाम है, पुराने लोग ऐसा नाम रखते थे, लेकिन पता नहीं कि मोहन मनोहर विष्णु सहस्त्र नाम में नाम है भगवान का एक। निरअतिशय आनंद रूपत्व। देखो हरण करना, हमने हृ धातु होती है, एक चोरी करना है, एक हरण करना है। कोई पीठ पीछे किसी का सामान ले लो चोरी, लेकिन आंख के सामने खींच के ले जाओ जबरदस्ती, उसको बोलते हैं हरण करना। हृ धातु मतलब रोकने की कोशिश करी, से रुक्मणी हरण हुआ। रुक्मणी जी की चोरी नहीं हुई, रुक्मणी हरण हुआ, जिसको बोलते हैं डे लाइट रॉबरी। तो सबके सामने, आंख के सामने हमारे देखते देखते हम उसको कोशिश किए, लेकिन नहीं, वो खींच ले गए। जो मन का हरण कर ले जाए, जिनको, जिनके रूप को देख के, जैसे अर्जुन जब मारने के लिए कौरव लोग आए, कौरव की सेना, भगवान को देख के उनके वाणी ऐसे नीचे हो जाए, उनके रूप को ही देखते चले जाएं, उनको भूल जाता था कि हम किस लिए यहाँ पे आए। मन हरण हो गया उनका। इन्हीं की लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पही पही। भगवान के तीर रूपी तीर्थ में शरीर त्यागेंगे, भगवान के तीर तीर्थ हो गए, वो हरण हो गया। भगवान राम जैसे ही आए समुद्र में, सारे जानवर आ गए उनको देखने के लिए, और सारे वानर चल दिए उनके ऊपर से। ये हरण हो गया। ये ईश्वर के रूप में हरण करने की एक जबरदस्त शक्ति है। खरदूषण राम जी के पास आते हैं मारने के लिए, वो भूल जाते हैं, बोले ऐसा तो रूप देखा ही नहीं हमने आज तक। वो हरण हो जाता है। उनका रूप ही ऐसा है, आनंद स्वरूप है। हम लोगों को जो सत्संग मन को हरण कर लेता है, इसकी बात हरण कर ले, कहीं वही सामने आए, भागवत हरण कर ले, या जिसके क्या बोलते हैं, नाम रूप, नाम हरण कर ले, जिसकी पूजा हमारे मन को हरण कर ले। आनंदी स्वरूप में भगवान, इसीलिए उनका नाम मनोहर है। व्हाट टू से ऑफ गोपीस, तो कितना हरण कर लेती थी भगवान, तो सारे गोपियों का ही हरण कर लिए थे चित्त। इतना चित्त हरण था कि गोपियां काम न कर पा रहे। वेणु गीत में आता है, जब भगवान लौट के आते थे तो बछड़े जो है, जो मुंह थन में मुंह डालते थे,
वो गाय ऐसे देखती थी, प्याले की तरह गाय का कान, और बछड़े के मुख, वो ना दूध निगल पाते थे ना उगल पाते थे। उनका मन भाग जाता था भगवान कृष्ण के पास, इसलिए उनका नाम मनोहर है, मनोहर। अगला शब्द देख लेते हैं, एक श्लोक तो पूरा हो। जितक क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया। क्रोध ऐसा नहीं, क्रोध नहीं किया, क्रोध जैसे बोला था ना उसने, क्रोध जीत करना अलग है, आना अलग है। रौनक ने बोला था ना, जितः क्रोधो ये न। कोई चीज हम यूज करते हैं डजंट मीन्स आई एम स्लेव ऑफ दैट। जीत के कोई चीज करो और हार के करो। किसी के पास जीत के जाओ और हार के जाओ। आसक्ति होती है उसके पास, हम हार के जाते हैं, और प्रेम होता है तो हम जीत के जाते हैं। जब किसी कमी को संसार में दूर करने के लिए जाते हैं तो उसी का नाम है हम हार चुके हैं उसके। और जब हम पूर्ण होके जाते हैं, लीला करते हैं, तो उसी का नाम जीत के जाते हैं। वो कोई चीज हमें हमारे ऊपर अभिभूत नहीं हो गई। आई एम नॉट ओवरवेल्म्ड बाय दैट। तेज है व्यक्ति का ये। भगवान राम ने क्रोध किया, समुद्र पे क्रोध किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि समुद्र पे को आप आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर होने पे आदमी ज्यादा बोल जाता है, ज्यादा कर जाता है, ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। जो चीज को आप जीते नहीं उसको अपनी इच्छा से हटा नहीं सकते, ले नहीं सकते। गुस्सा आया, आप जा नहीं रहे दिन भर। 10 बजे गुस्सा आया था, 2 बज गया लेकिन अभी भी चढ़ा हुआ है। तो ये क्रोध से हारे हुए हैं। उसको बोलते हैं क्रोध से हारे हुए हैं। लेकिन जब हमें गुस्सा आया, गुस्सा किया और उसी समय पूरा हो गया, उसको बोलते हैं जितक क्रोध है। जो क्रोध धर्म के लिए हो, जिससे अधर्म न हो, उसको बोलते हैं जितक क्रोध। थोड़ी सी गर्मी चाहिए, खाना पकाने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए। ले लो, ले लो, ले लिया। थोड़ी सी गर्मी ना हो तो खाना पकेगा नहीं। उसी प्रकार से कोई अगर थोड़ा बहुत क्रोध हमारे ऊपर न करे तो हमारा आलस नहीं जाएगा, प्रमाद नहीं जाएगा, गलतियां नहीं कम होंगी। थोड़ी सी गर्मी करने, थोड़ी सी कोई मैच्योर बनाने के लिए आई नीड टू बी अंडर समबडी फ्रॉम whom आई हैव सम फियर, कि ये नहीं होगा तो हमको ही पड़ जाएगा। तभी व्यक्ति ग्रो कर सकता है। अगर कोई किसी को टोकता ही नहीं है, जो मर्जी कोई करता रहता है, तो व्यक्ति गलती पे गलती करता जाएगा और फिर उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो एक डेप्थ नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास कोई क्रोध नहीं आया किसी का। थोड़ा सा क्रोध कोई करने वाला होना चाहिए, तो कोई थोड़ा सा डांटने वाला होना चाहिए। सो वेद मर्यादा स्थापनार्थम सुरारीन हंति न तो कोपवशादिति। वेद को स्थापित करने के लिए भगवान क्रोध करते हैं, देवताओं के शत्रुओं को मारते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, जितक क्रोध। कितना अच्छा नाम है भाई। कल ही बात हो रही थी शायद शिव जी की, तो उनका नाम प्रलेश्वर है। अब शिव जी ने कामदेव को जलाया। जब कामदेव जो है, हमने बोला भी था, आम के पत्ते पे बैठा हुआ था, लेकिन जब कामदेव को जलाया तो आम का दूसरा पत्ता नहीं जला, एक पत्ता नहीं जला, सर्जिकल स्ट्राइक, उतना ही पोर्शन जलाया बस। ये नहीं कि सब जल गया, एकदम खत्म ही कर दिया। क्रोधात बहुत ही सम्मोह नहीं हुआ,
संत के क्रोध में और संसारिक के क्रोध में यही है। कामात क्रोधो विजायते, ये संसारी का है, और ईश्वर का अनुग्रहात क्रोधा विजायते। अनुग्रह करने के लिए वे थोड़ा सा क्रोध करते हैं। वहां है क्रोधात भवति सम्मोह, और यहाँ है क्रोधात भवति शुद्धि। यहाँ क्रोध से शुद्धि और ज्ञान हो जाता है, वहां क्रोध से सम्मोहन हो जाता है। थोड़ा सा क्रोध भगवान दिखाते हैं, कभी कभी अपने जीवन में भी दिखाते हैं, और अपने अंतर्यामी रूप में भी क्रोध दिखाते हैं कि भगवान इस बात से थोड़ा सा नाराज हैं हमसे, या दुखी हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता जिससे भगवान दुखी होते हैं या नाराज होते हैं। चितक क्रोध, ठीक है, इसलिए भगवान के क्रोध को समझ लेना चाहिए। वो संत लोग ही हैं जिनके ऊपर भगवान का क्रोध नहीं आता है, वरना भगवान का क्रोध भी होता है। अक्रोधा नहीं बोला, अक्रोधा नहीं बोला, जितक क्रोधा बोला। सुव्रता। नेक्स्ट वर्ड है वीर बाहु। वीर बाहु, हाँ, अरे जिसके बाहु से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है वो वीर बाहु होगा। जो अमृत मंथन में जिसकी 4 बाहुएं से जो मथ रहे थे भगवान, वीर बाहु ही होगा। विलोडने, जो बाहु शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ पाणिनि ने लिखा है विलोडने, जो मत डाले, विच कैन चर्न। बाहु विलोडने, तो पूरे ब्रह्मांड को जैसे हम लोग इसको पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया हमने, वैसे बाहु से हमने पकड़ा हुआ है, तभी ऐसे रुका हुआ है। वैसे पूरे ब्रह्मांड को जिसने पकड़ा हुआ है वो वीर बाहु है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका सभी जगह भगवान का हाथ है। कोई काम होता बोले इसमें इनका हाथ था, His hands were perceptible। वीर बाहु है। वीर मतलब बृहद उरो यस्य स वीरः, जो बहुत, जिसके छाती बहुत बड़ी हो। विशेषण ईरति, जो विशेष रूप से प्रेरणा दे, उसको भी वीर बोलते हैं। वीर बाहु, ईश्वर अनंत है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा ईश्वर है। वीर बाहु, विक्रमशाली बाहु अस्येति, वीर बाहु। लास्ट शब्द है विदारण, जो चीर दे। बताओ एग्जाम्पल। नहीं, उससे हाँ, नरसिंह भगवान चीरने में सबसे अच्छे वही थे। फाड़ दिया उन्होंने ऐसे बड़े बड़े नाखून करके ऐसे फाड़ दिया पेट को। नरसिम्हन सड़ने में भाई है भी कोई घर में नरसिम्हन की तरह क्या? हाँ, नहीं, नेचर भी है, नाम ही क्या, पहले नेचर भी था थोड़ा। तो अधार्मिकान पिता रहती, हाँ, बड़ी पिटाई किया है। इनके भाई की तो बहुत ही पिटाई हुई है, इनको भी पड़ी है। सो अधार्मिकान, क्योंकि उनका आवेश आता था। सो अधार्मिकान विधारयति, विधारणा। और ऑफ कोर्स भगवान जैसा बोल रहे हैं भाष्य में, जो अधार्मिक लोगों को चीर देते हैं। चीर देते हैं मतलब तहस नहस कर देते हैं, खत्म कर दिया एकदम से। कौरवों को चीर के रख दिया, खत्म कर दिया उन्होंने एकदम। हाँ, बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया एकदम। मतलब इसमें कष्ट दे के खत्म करने का एक पुट है विदारणा में। खत्म करना अलग बात है, लेकिन कष्ट दे के, जैसे सूरज अंधकार को खत्म करता है,
लेकिन वो अलग है, कोई कष्ट नहीं होता अंधकार को, लेकिन इसमें चीर चीर के खत्म करे, कष्ट दे दे के खत्म कर दिया, पावरलेस बना दिया। पावरलेस बनाना मतलब चीर देना, विदारण। ये भगवान के 9 नाम कितने अच्छे हैं आदमी के स्मरण के लिए। सुव्रता, सुमुखा, सूक्ष्म, सुघोषा, सुरता, सुगधा सुरता, मनोहरो, जितक क्रोध, वीर बाहुर, विदारण। हाँ, 10 नाम है। अच्छा 10 कैसे हैं? हाँ 10 है, ठीक है, 10 है, ऊपर 6 नीचे 6, 10 नाम। बताओ 1000 में से 10 कवर हो तो ऐसे क्या कैसे होगा? एक श्लोक होगा एक क्लास में, तो कैसे चलेगा मामला? सो जल्दी कर रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है यार। हरिंग अप, कितना टाइम हो गया? हाँ अच्छा, हाँ कीर्तन तो होगा 1 hour 5 minutes 7 minutes। ठीक है, अब कल देखते हैं। एक आध श्लोक हमें लगा था 4-5 लोग देख लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।